नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं, कितने अक्षर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, ये आम बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी जो ए से जेड तक होती है, सिंपल भाषा में कहें तो ABCD, ए से जेड तक ABCD होती है। ठीक है, तो कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 26। इसे ही कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, ये जो अक्षर 26 अक्षर होते हैं, ये दो वर्गों में विभाजित होते हैं दोस्तों, दो भागों में बंटे होते हैं। एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर स्वर की बात की जाए, स्वर की बात करें तो दोस्तों स्वर होते हैं 5। कितने? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या होते हैं दोस्तों? स्वर। और बाकी बचे 21। कितने बचे? 21। 21 क्या रह जाते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्वर कितने हुए? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 क्या हो गए? स्वर। और बाकी बचे व्यंजन। व्यंजन कितने? 21। तो ये थी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा जो बताया है वो। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। हम जान चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक होती है। ठीक है, अब दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, आजकल थोड़े कठिन सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं? विपरीत वर्णमाला देकर। विपरीत वर्णमाला कैसे? अब वर्णमाला को, जो अंग्रेजी वर्णमाला है यानी ए से जेड लेकर, इसको उल्टा लिख दिया जाता है। यानी ए की जगह जेड से शुरू करते हैं, ए की जगह जेड से। जेड के बाद में क्या आता है? जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, डब्ल्यू, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं विपरीत क्रम। ये क्या है? विपरीत क्रम है दोस्तों। जेड से शुरू करते हैं, जेड फिर वाई, यानी घटते जाते हैं, फिर जेड वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू आएगा, फिर क्या आएगा? वी, यू, इस प्रकार से टी, एस, आर, इस प्रकार से। ये क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई विपरीत वर्णमाला, यानी विपरीत क्रम। वर्णमाला का विपरीत क्रम। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बात और पूछी, इसमें ध्यान रखनी होती है, वो क्या है? आपके मतलब प्रश्नों में इस प्रकार से आएगा कि आपके बाएं से, आपके बाएं से, आप मान लीजिए यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका बायां कौन सा है? आपका
यानी आपके बाएं से मतलब इधर, बाएं से मतलब है इधर, बाएं से चौथा। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि आपके बाएं से चौथा अक्षर मतलब ए बी सी डी, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? डी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और है दोस्तों इसमें, वो क्या है, इसमें आता है कि प्रथम अर्धांश बोलते हैं। प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। अगर 26 में से आधे करें तो कितना बचेगा दोस्तों? 13। ठीक, कितना हुआ? 13। तो देखिए, अम कितने पे आता है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में अम कितने नंबर पे हैं? कितने पे हैं? 13। ठीक है, यानी ए से लेकर जो अम है, ए से लेकर अम तक, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश आजकल बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस है, और जो भी मतलब जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, और जो भी +2 लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस प्रकार के प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो ए से अम तक क्या है? प्रथम अर्धांश। अगर द्वितीय अर्धांश की बात की जाए तो वो कौन सा है? अन से जड, यानी 13 भी ये हो गए, 13 अक्षर ये हो गए। ए से अम तक प्रथम और अन से जड द्वितीय अर्धांश। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार, यानी एग्ज़ाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला है दिशा और स्थान। दिशा और स्थान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कैसे? चलिए जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? जो बाएं से हमने पीछे किया, बाएं से दाएं से करेंगे तो जड से ए की ओर। अगर बाएं की बात करेंगे यानी बाएं से, तो ए से जड की ओर। दोनों ही देख लीजिए आप। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं पहले तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए दोस्तों, बाएं से 7वां अक्षर देखते हैं पहले तो। 7वें अक्षर को ढूंढते हैं, ये कहाँ छिपा बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7। बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो गया दोस्तों? जी। ठीक है, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? जी। अब जी के दाएं 5वां अक्षर, जी के दाएं 5वां अक्षर, जी का दायां इधर चलेंगे, जी का दायां तो इधर ही है ना, ये कौन सा है? बाएं साइड, और ये दाएं साइड। जी से 5वां, यानी 1 2 3 4 5, कौन सा हो गया दोस्तों? अल।
आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 जमा 5 और 12। ये दोस्तों ऐसी चीज़ें कब आने लगेगी, जब हमारी इस पे पूरी पकड़ हो जाएगी ना, तब ऐसे निकल जाएगा ये। मतलब कुछ ही सेकंडों का सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 पे क्या था दोस्तों? अल। ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पर आधारित है, इसी टाइप पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? वही सवाल है दोस्तों, वही लेना देना है सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही काम हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, हमारे ये याद हो जाए। डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला में जे के दाएं 8वां अक्षर। अब जे कहाँ पे है उसको ढूंढते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा जे। जे यहाँ पे है। अब क्या पूछा है, जे के दाएं 8वां अक्षर। जे का दायां, वही खेल सारा जो पीछे वाला सवाल हमने किया था, सब वही प्रोसेस है दोस्तों। चलिए निकालते हैं। जे के दाएं 8वां, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। जे के दाएं 8वां, जे के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है, देख लीजिए। जे का दायां मतलब आर, यानी चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। वो कैसे? जे कितने नंबर पे है दोस्तों? 10 पे, ठीक है। प्लस आर कितने नंबर पे आता है? सॉरी, 10 में कितने जोड़ेंगे? 8। 10 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 18। 18 पे क्या आता है? क्या आता है दोस्तों? आपके सामने है, आर आता है। ठीक है, तो आर हमारा राइट आंसर होगा। आर मतलब राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला से आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है, अब पी के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा उसको भी देख लेते हैं। पी के बाएं चौथा अक्षर। अब दोस्तों, पी का बायां, ये रही अंग्रेजी वर्णमाला एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, हमारी प्रैक्टिस होने के बाद में ये चीज़ें हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। पी के बाएं पूछा है तो हम सीधा ही पी लिखकर बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा। यानी 10 सेकंड का सवाल है दोस्तों।
ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक बार सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, तो बार बार लिखना ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ अगर आपको याद नहीं है ना अल्फ़ाबेट, मतलब इनके नंबर याद नहीं है, तो आप बार बार उन चीज़ों को लिखिए। बार बार है उन चीज़ों को लिखोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल। अब पी कहाँ पे है? पी रहा ये, पी कौन सा ये, ठीक है। अब पी का बायां देखते हैं। पी का अगर दायां बोला होता तो हम क्या करते, इधर चलते ना। अब पी का बायां बोला है दोस्तों, पी का बायां बोला है तो इधर चलेंगे। पी का बायां मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और है चौथा। पी का बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा? अल होगा दोस्तों। कौन सा होगा? अल होगा, ठीक है। पी का बायां चौथा कौन सा होगा? अल। अगर पी का दायां पूछा होता चौथा तो 1 2 3 4 टी होता, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों टाइप नंबर 2, इसको भी देख लेते हैं। अब विपरीत क्रम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्रम से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं इस टाइप से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी मतलब टाइपिंग में मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में हमने बात की थी वीडियो के शुरू में ही, जैसे ए से जेड की ओर, ये तो सीधा क्रम है, ठीक है ना, ये तो सीधा क्रम है। अगर जेड से लेकर ए की तरफ बढ़ें तो ये है विपरीत क्रम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विपरीत क्रम लिखते हैं। अगर यहाँ से शुरू करते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखते हैं दोस्तों हमारे सवाल को। देखिए हमसे क्या पूछा गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने लिख दिया है, तो छठे अक्षर के, चलिए बाएं से छठा अक्षर देखते हैं। बाएं से छठा अक्षर देखते हैं। अब बाएं से यहाँ से लगेंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी छठा अक्षर। बाएं से छठा अक्षर कौन सा है? यू। अगर हमसे पूछा होता कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से छठा अक्षर कौन सा है, तो यू हमारा राइट आंसर होता। अब आगे पूछा है, आगे क्या पूछा है? बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर है कौन सा होगा? अब यू के दाएं, दायां मतलब इधर, बायां दायां, ठीक है। अब सातवां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है दोस्तों, यानी छठे अक्षर के बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? अन। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? एन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी टाइप है शरत और अक्षर। शरत और अक्षर, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं? चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक चौथा अक्षर हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? आजकल इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो चलिए इनको भी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं सबसे पहले तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है? प्रत्येक चौथे अक्षर को हटाना है दोस्तों। प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी 3 छोड़ के एक डी को हटा देंगे, 3 छोड़ के एक एच को हटा देंगे, 3 छोड़ के एक यानी IJKL को हटा देंगे। प्रत्येक चौथा अक्षर हटाना है, P हटा देंगे, फिर आगे T हटा देंगे और X से हटा देंगे दोस्तों। इतने अक्षर हमने हटा दिए हैं, यानी हमें बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से है जो प्रत्येक है चौथा अक्षर हटाना है, हटा दिया। अब नई श्रृंखला क्या बन गई दोस्तों? ये बन गई ABCD। काउंटिंग नहीं करेंगे, जो हटाया गया है वो काउंटिंग वो काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये जो हमारी है ये नई श्रृंखला बन गई है, नई श्रृंखला बन के तैयार है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर देखना है दोस्तों। ठीक है, अब 9वां अक्षर देखना है तो कैसे देखेंगे? देखिए, जो हटाए गए हैं वो हम उनकी गिनती नहीं करनी है। ठीक है, अब बाएं से, तो नई श्रृंखला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? 3 बाएं से यहाँ से। ठीक है, बाएं से मतलब देखिए, अब देखिए दोस्तों, 3 ABCD को नहीं गिनेंगे, 3 और 3 है 6 7 8 9 और 10, यानी बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? अम। बाएं से 10वां अक्षर है कौन सा होगा? अम। इस प्रकार से ये सवाल हो गया दोस्तों हमारा। तो आज इतना ही करेंगे दोस्तों, ये पहला पार्ट था, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।